अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। 14 जनवरी 2024 की सुबह है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर गहरी धुंध छाई हुई है, इसी तरह आज मौसम भी वैसा ही है। यहाँ पर भी गहरी धुंध छाई हुई है। नाज़रीन, आज सुबह की सैर के दौरान हम बात करेंगे ये जो गुज़िश्ता रात काजी ने फ़ैसला दिया है और एक जमहूरी पार्टी जिसका वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, जो पिछला इलेक्शन जो है वो जीती हुई है, उससे इंतखाबी निशान उसका छीन लिया गया है। हालांकि पाकिस्तान की तारीख़ में आमरीत के दौर में भी इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। जनरल अयूब ने भी मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना से इंतखाबी निशान नहीं छीना था। जनरल याह्या ने भी अवामी लीग से मुजीबुर रहमान से इंतखाबी निशान नहीं छीना था। जनरल ज़ियाउल हक ने भी पीपल्स पार्टी से इंतखाबी निशान नहीं छीना था। जनरल मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ से इंतखाबी निशान नहीं छीना था। ये आमरीत के बग़ैर आमरीत से बुरे फैसले हो रहे हैं। काजी की जो है वो बातों से तो 2-3 दिन पहले ही लग रहा था, बल्कि जिस दिन ये केस लगा था उसी दिन ही पता चल गया था। अवाम को तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद वो ये सोच रहे थे कि वो जो हर वक्त आइन और कानून की पासदारी की बातें करता रहा, आज तक भाषण देता रहा, शायद कोई आइन के ऊपर चल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है, ये करोड़ों वोटरों की तौहीन है। किसी भी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उससे इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। जब एक दफ़ा इंतखाबात कराए, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी हमें नहीं मंजूर। 7 माह फैसला महफूज रखा। अगर नहीं मंजूर था तो उसी दिन बता देते तो दोबारा इंतखाबात हो जाते। 7 माह बाद जब इलेक्शन करीब आ गया तो 20 दिन का टाइम दे दिया, 20 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराओ। दोबारा इंतखाबात कराया, फिर पसंद नहीं आया। यानी कि ये बाकायदा इसको कहते हैं प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत उनका इंतखाबी निशान छीना गया। वजह सिर्फ यही थी कि अवाम उस जमात का ये सारे मिल के भी मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अच्छी बात एक मैं आपको बता दूं कि ये कुछ दुनिया में पहली दफ़ा नहीं हुआ। एक नजीब अरबकान थे, इंजीनियर थे, वो तुर्की में 1960 की दिहाई में उन्होंने सियासी जमात बनाई। उस वक़्त जो है वो उधर लिबरलिज़म थी। कमाल अतातुर्क आपको पता है अंग्रेज़ी बंदा था। वहाँ पे मस्जिदों में अजानों पे ऊपर भी पाबंदी थी, पर्दे के ऊपर भी पाबंदी थी। लेकिन नजीब अरबकान ने नौजवानों में ये सोच पैदा की कि हम मुसलमान हैं, हमें अपने रवायात की तरफ वापस लौटना है। यही हमारी कामयाबी का राज है, यही हमारी तरक्की का राज है। उसने पार्टी रजिस्टर्ड कराई, इलेक्शन लड़ता था, जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट थी उसको बैन कर देती थी, उससे इंतखाबी निशान छीन लेती थी। वो दोबारा नई पार्टी बनाता था, फिर छीन लेती थी। कुछ 4-5 दफ़ा उसके साथ ऐसा ही हुआ। एक दफ़ा वो वज़ीर आज़म भी बन गया कुछ अरसे के लिए, फिर उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी बैन कर दी। ये जो अभी तैयब उर्दगान बैठा हुआ है ना, ये उसका ही शागिर्द है। अब्दुल्ला गुल जो इनका वज़ीर ख़ारजा, उसका शागिर्द है नजीब अरबकान का। लेकिन वो डटे रहे, लगे रहे, और आज देख लें नजीब अरबकान तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन वो जो पौधा लगा के गया था वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। वहाँ पे जमहूरियत की रेल पेल है और वो तरक्की भी कर गया। इसी तरह आप ये सोच रहे हैं कि शायद यही इलेक्शन आखिरी है, पता नहीं क्या हो जाना है। इमरान खान ने जो एक पौधा लगाया है की जमहूरियत का, वो पल बढ़ रहा है, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। एक दिन आएगा वो तनावर दरख्त बन जाएगा। दूसरी रही बात, हालात जैसे भी हों, इंसान को उसका मुकाबला करना चाहिए। ये कोई मुश्किल तो नहीं है आज़ाद लड़ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मखसूस जो सीटें हैं, जो जनरल मुशर्रफ हमारे मत्थे मार गया है,
हमारे ऊपर गरीब मकरूज मुल्क के ऊपर बोझ बना के चला गया है, वो 227 के करीब सीटें हैं, उसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। ये भी बात मैं तो नहीं मानता, क्योंकि जब इलेक्शन जीत जाएंगे आप किसी भी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद आज़ाद हैसियत में अगर आप 200 सीटें निकालते हैं तो किसी भी पार्टी का, छोटी मोटी पार्टी का भी आप हिस्सा बन सकते हैं और हुकूमत बना सकते हैं। इस फैसले के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अवाम को वोट वाले दिन वोटिंग से दूर रखा जाए, अवाम के अंदर मायूसी फैला दी जाए। वजह ये है कि जब से पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस दिया था, अवाम में एक जज्बा और एक जुनून पीटीआई के वोटर में फिर पैदा हो गया था और उसको ख़त्म करना था, उसको मायूसी को फिर फैलाना था, इसलिए ये फ़ैसला आया। लेकिन आप जो पीटीआई के वोटर्स हैं उनको चाहिए कि बिल्कुल मायूस ना हो, पहले से भी ज़्यादा वो अपनी मेहनत करें, वो लोगों को निकालें इलेक्शन वाले दिन। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है कि एक सूबाई असम्बली का इंतखाबी निशान आपने याद करना है और एक आपने कौमी असम्बली का, दो ही तो निशान याद करने हैं बैलेट पेपर वाले दिन। बैलेट पेपर के रंग भी मुख्तलिफ होते हैं, एक का सब्ज़ होगा, एक का सफ़ेद होगा। ये जानबूझ के उनको जो होंगे पैनल, उनको अलग अलग निशान देंगे। ये भी एक हिस्सा है लंदन प्लान का। तो इसीलिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा मेहनत आप पहले से ज़्यादा लगेगी और कोई भी काम नहीं है। अब भी पीटीआई की जितनी मकबूलियत है चारों सूबों में, वो 200 सीटें निकाल सकती है। लेकिन अगर इस चैलेंज को कबूल कर ले, अगर, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो नौजवानों की है, नौजवान आराम से ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो लंदन प्लान का सबसे बड़ा जो मंसूबा है कि अवाम को पोलिंग वाले दिन टर्नआउट बहुत कम हो, अवाम मायूस हो जाए, निकले ना, आपने उसका मुकाबला करना है, उसको शिकस्त देनी है बस। अगर अवाम का टर्नआउट हो गया, अवाम निकल आई, तो ये तो कोई बात भी नहीं है कि वोट किसको देना है, क्योंकि एक पार्टी है इमरान खान, उसका कोई हल निकालेगा। क्योंकि इमरान खान को पता था कि हमारा बल्ला हमसे छिन जाना है और बहुत पहले छिन जाना है। वो लिस्टें शाया कर देंगे, हर कैंडिडेट के पास वो लिस्ट होगी, वो पेपर होगा जिसके ऊपर वो दिखा सकेगा कि ये मुझे जी अपनी पार्टी से टिकट मिला है। वो टिकट जो है वो अपना जो उसके पम्फलेट हैं, जो उसकी फ्लैक्सें हैं, उसके ऊपर भी शाया करवाएगा। उसको पता चल जाएगा, वोटर को पता चल जाएगा कि ये इमरान खान का कैंडिडेट है या ये इमरान खान का कैंडिडेट नहीं है। इसलिए मायूस नहीं होना कभी भी, जो भी हालात हो जाएं। यही इसी तरह जमहूरियत जो है वो सांस लेती है। ये पूरी दुनिया की मिसाल है। ये इसका गला इसी तरह घोंटा जाता है, लेकिन ये आहिस्ता 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 निकलती है, फिर इसके समरात अवाम तक पहुंचते हैं, फिर वो मुल्क खुशहाल होते हैं, फिर वहाँ पे अमन आता है, खुशहाली आती है, रोज़गार बढ़ते हैं। इसलिए मेहनत तो दरकार होती है, ये झेलनी पड़ती हैं मुसीबतें, परेशानियाँ।